एंड वेलकम टू माय अगेन नेक्स्ट लेक्चर की मैं बात करूंगा लेक्चर 14 में हम बात करेंगे, आप टाइटल में देख सकते हैं, फाइल्स की बात करेंगे, हम फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे। तो ये भी मेरा 2 पार्ट में रहेगा, ठीक है। तो अभी अब तक हमने स्ट्रिंग्स की बात की थी, फिर हमने इससे पहले फॉर लूप्स की बात कर ली थी, इफ एल्स की बात कर ली, सारी बात कर ली। अभी हम फाइल्स को फटाफट कवर करने के बाद फिर हम आएंगे लिस्ट, फिर टपल्स, फिर हम डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं फाइल्स की। फाइल्स हैं क्या, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर रखी हैं। फाइल्स आर नेम्ड लोकेशंस, ये नाम की लोकेशंस होती है, लोकेशंस का नामकरण किया हुआ है ऑन डिस्क। देखिए बहुत फ़र्क है, नेम्ड लोकेशन आपकी मेमोरी में भी होती है जो कि प्राइमरी मेमोरी है, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी में भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे हो रहा है यहाँ पर, ये डिस्क है, डिस्क मतलब हो गया आपका हार्ड डिस्क, एचडीडी या एसएसडी, जो सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज में जिस प्रकार आपके जो फाइल्स हैं वो के नाम की हुई लोकेशंस हैं जहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो कि स्टोर कर रही है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, और ये यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा। क्योंकि देखो रैम तो होती है, वोलेटाइल होती है। देखो वही वाली बात यहाँ लिखी है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है मेरी वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि भाई वो डेटा अपना खो देती है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। जैसे ही टर्न ऑफ हो गया आपका डेटा जो भी था वो रैम में बचेगा नहीं, और जब रिस्टार्ट करेंगे आप, जब सिस्टम स्टार्ट करेंगे आप अगेन, तब वो फ्रेशली स्टार्ट होगा। वी यूज़ फाइल्स फॉर फ्यूचर यूज ऑफ डेटा। जब मुझे अगर परमानेंटली स्टोर करके रखनी है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मुझे रीड करना है, फाइल से रीड करना है या फाइल में लिखना है, रीड या रीड फ्रॉम, राइट टू, रीड फ्रॉम राइट टू, लिखना है तो लिखूंगा, उसमें लिखूंगा, पढ़ना है तो उसमें से पढ़ूंगा। रीड फ्रॉम फाइल, राइट इनटू फाइल, ये ध्यान रखिएगा। वी नीड टू ओपन, हमें पहले फाइल ओपन करनी पड़ेगी। आप इसको समझिए कि आपको अपनी नोटबुक पे कुछ भी लिखना है तो आप पहले नोटबुक ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें से पढ़ना या उसमें लिखना आप ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो मुझे फाइल भी ओपन करनी पड़ेगी पहले, राइट। उसके बाद जब हम काम खत्म कर देते तो अपनी रजिस्टर को, जो हमारे कॉपी होती है रजिस्टर होता है, उसको बंद करके रख देते हैं। सिमिलरली हमें उसको भी बंद करना, जब हमें काम खत्म हो जाएगा तो इट नीड्स टू बी क्लोज्ड। क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको भी ऐसे समझिए कि आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट आप ओपन कर रहे हैं, आप उसमें कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, आपने उसको सेव भी कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, बंद करते हैं ना, क्लोज करते हैं ना। तो वही चीज़ है। आपको मैं दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आप अपना रजिस्टर का एग्जांपल लीजिए, जिसके अंदर आपने रजिस्टर खोला, कुछ लिखा, कुछ पढ़ा, और काम खत्म होने के बाद बंद करके रख दिया, ठीक है। वो हो गया परमानेंट स्टोरेज। दूसरा, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आपको MS वर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं, आप उसमें चेंजेस करते हैं या दोबारा लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसमें से पढ़ने के बाद आप क्या करते थे, क्रॉस बटन दबा के आप उसको क्लोज कर देते हैं। तो वो भी हमारा तरीका हो गया फाइल क्लोज करने का। सो दैट द रिसोर्सेज दैट आर टाइड, रिसोर्सेज जो टाइड है हमारे विद द फाइल आर फ्रीड। यहाँ पे सिंगल एक बार में एक ही फाइल एक्सेस हो सकती है। फाइल पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे मुझे कई सारे, हर फाइल का एक फाइल पॉइंटर होता है, और यहाँ पे पॉइंटर्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। जैसे हमारा वेरिएबल होता है, ठीक वैसी ही बात हमारे आ जाएगी। तो फाइल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा इसको। तो उस फाइल ऑब्जेक्ट की बात हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पाइथन में किस तरह से है, यू कैन ओपन अ फाइल, है ना, यू कैन रीड और राइट, परफॉर्म ऑपरेशन एंड क्लोज द फाइल। तो फाइल हैंडलिंग का देखिए मैंने आपके लिए इतना बढ़िया बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इस फॉलोइंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओपन फाइल्स कैसे ओपन करेंगे आप। ये मेरे सिस्टम का आउटपुट है। तो मेरे सिस्टम में जो विंडोज़ में मेरा जो पाइथन 3.10 जो डला हुआ है उसकी लोकेशन कुछ इस तरह से, सी यूज़र्स आ जाता है, ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन, जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन जो आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो वो ये लेगा विंडोज़ के अंदर। लेकिन मैंने पहले क्या किया, f इक्वल टू ओपन test.txt, मैंने एक फाइल बना रखी थी test.txt, टेक्स्ट फाइल बना रखी थी। ये ओपन फाइल इन करंट डायरेक्टरी, तो दिस इज माई करंट डायरेक्टरी गाइज, दिस इज माई करंट डायरेक्टरी जहाँ से पाइथन एग्जीक्यूट हो रहा है, जहाँ से आइडियली पे किया हुआ मैंने, ये आइडियली है, ठीक है। तो आइडियली की जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो यहाँ से आती है, लेकिन यहाँ मुझे क्या मिल गया, एक सिंटैक्स एरर मिल गया। क्यों?
क्योंकि जब मैं पाथ देता हूँ सिंगल कोट्स में फाइल के ओपन करने के लिए, तो पाथ के लिए स्लैश ये नहीं चलेगा, बैकस्लैश कभी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइल पाथ देना है तो बैकस्लैश नहीं चलता, ये ध्यान रखिए आप। तो प्रोग्रामिंग में जब भी देते हैं तो हम फॉरवर्ड स्लैश दिया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश दिया जाता है सीधा। तो जैसे सी है यूजर्स, कुछ इस तरीके से होगा, ना कि ये नहीं होगा, ये ही होगा। तो दिस इज माई फॉरवर्ड स्लैश। तो देखिए जब मैंने इसको फॉरवर्ड स्लैश कर दिया, देखिए हर एक को, तो मेरा काम बन गया, राइट मेरा काम बन गया। test.txt मेरा यहां पड़ा था, या तो मैं ऐसे एक्सेस करूं या डायरेक्टली जाके एक्सेस करूं, या तो पाथ देके करूं या कहीं पे करूं। सपोज कर डी ड्राइव के डेस्कटॉप फोल्डर है या कोई और फोल्डर आपने बना रखा है, उसके अंदर अपने कोई फाइल है वो एक्सेस करनी है, तो पाथ आप ऐसे देंगे, फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू देंगे। किसके थ्रू देंगे? फॉरवर्ड स्लैश। हमेशा ध्यान रखिए, आप सी लैंग्वेज में पाथ देते हैं, ठीक है, जावा में भी देते हैं, सी प्लस में भी देते हैं, पाइथन में भी देते हैं, सब जगह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ भी पाथ की रिक्वायरमेंट है, उस फाइल को एक्सेस करना है, फाइल का पाथ देना है, वो फाइल कहाँ पड़ी है, किस रास्ते जाऊँ कि जो फाइल मिल जाए। पाथ मतलब किस रास्ते जाऊँ कि वो फाइल मिल जाए, तो मुझे इस रास्ते जाना होगा तो फाइल मुझे मिल जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड स्लैश में देना पड़ेगा, तो उस रास्ते को, जिस रास्ते पे मुझे फाइल मिलनी चाहिए, उस रास्ते को एक्सेस करने के, रास्ते पे चलने के लिए मुझे फॉरवर्ड स्लैश की ज़रूरत पड़ेगी, बैक स्लैश नहीं काम करेगा। ये आप, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, जो बैक स्लैश मेरा एस्केप सीक्वेंस के लिए काम आता है, तो पाइथन उसको एस्केप कैरेक्टर समझ लेगा, उसको फाइल का पाथ नहीं समझेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो फंक्शन रिटर्न द फाइल ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट है। इस फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, इसको आप हैंडल भी कह सकते हो। इट इज यूज्ड टू रीड और मॉडिफाई द फाइल अकॉर्डिंगली। ये हैंडल हो गया, फाइल हैंडलर कह सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट कह सकते हो कि भाई ये सारी आपके इस फाइल की जो रखवाली करेगा, सब चीज़ करेगा। और देखें हम कैसे कैसे कर सकते हैं। रीड के लिए आर, स्मॉल आर, राइट के लिए डब्ल्यू, ए के लिए अपेंड। तो डिफ़ॉल्ट जो रीडिंग होती है टेक्स्ट मोड में होती है, आप उसको बाइनरी मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए जरा इस तरह से आर डब्ल्यू एक्स, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड, राइट, एग्जीक्यूट। रीड क्या करेगा? फाइल को ओपन करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नहीं बनाएगा। रीड फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर दे देगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो। डब्ल्यू क्या करेगा? फाइल ओपन करेगा लिखने के लिए। फाइल अगर नहीं एग्जिस्ट करती वो फाइल बना देगा। क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, या ट्रंकेट हो जाएगा फाइल अगर इफ इट एग्जिस्ट, मतलब अगर कोई पुरानी फाइल है, उस अगर आपने राइट मोड ओपन कर लिया तो वो पुरानी फाइल हट जाएगी, नई फाइल बन जाएगी उसी सेम नाम के, अलग नाम की, ठीक है। ओपन अ फाइल फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन, एक्स हो गया एक्सक्लूसिव क्रिएशन के लिए, मतलब इसमें आ गया एग्जीक्यूट के लिए आ गया फंडा। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो ऑपरेशन फेल्स, अगर एग्जिस्ट करती है तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। अलग से क्रिएट करने के लिए आ गया। नेक्स्ट थिंग आ गया ए आ गया अपेंड के लिए। ए आ गया अपेंड के लिए। अपेंड का मतलब क्या हो गया कि अगर फाइल में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, मुझे और डेटा डालना है बिना पिछला डेटा हटाए हुए। अगर मैंने कोई लिस्ट बना रखी है कि मुझे ये सामान लेकर आना है शॉपिंग के लिए, तो वो अगर 1 से 5 तक की लिस्ट है, मुझे छठा आइटम ऐड करना है, तो वो मुझे ऐड करने का फंडा क्या है? अपेंड करना। सिमिलरली टी हो गया टेक्स्ट मोड में ओपन करने के लिए, बी आ जाएगा आपका बाइनरी मोड के लिए, और अगर मैं आगे प्लस लगा दूं यहां पर तो क्या करेगा? ओपन द फाइल फॉर अपडेटिंग। जब जहां भी प्लस लगाऊंगा, डब्ल्यू प्लस, आर प्लस, ए प्लस, तो ये अपडेट के लिए काम आ जाएगा। रीडिंग एंड राइटिंग में हमारा एक्स्ट्रा दे देगा कि अगर मैं आर की जगह अगर आर प्लस लिख दूंगा तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए काम आएगा वो। तो ये अब हो गया अपडेट करने का तरीका, ठीक है। और देखते हैं एफ क्या है मेरा? ओपन test.txt। ये सिंपल मैं ऐसे ओपन कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट किस में ओपन होगा? ये रीड या आरटी, ठीक है। और फिर आरटी नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से प्लस आना चाहिए, देख लूंगा मैं एक बार। test.txt डब्ल्यू मतलब हो गया किस में? राइट मोड में। तो ये हो गया
डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड में राइट होने के लिए ओपन होगा। ये होगा रीड के लिए, ये होगा ये टेक्स्ट मोड रीड, ये टेक्स्ट मोड राइट, ठीक है। और ये क्या होगा, ये रीड मोड है, प्लस भी लगा हुआ है ना, रीड राइट और बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है कि बाइट्स में लेता है डेटा, बाइनरी मोड में बाइट्स में लेगा, और टेक्स्ट मोड में क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा, एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स लेगा, एक लाइन को एक स्ट्रिंग मान लेगा और लाइन बाय लाइन गैदर करेगा। तो टेक्स्ट फाइल लेगा तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है, स्ट्रिंग के तौर पे लेता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये बाइट्स के फॉर्म में लेगा। क्या है बात क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। और हम एक बार और यहाँ पर देख लें कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर ओपनिंग फाइल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं जिसमें एक टर्म आती है एनकोडिंग। द डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग जो विंडोज़ में होती है वो होती है CP1252 1252 और UTF-8 यूनिकोड फॉर्मेट जो होता है वो होता है लाइनक्स के लिए। तो हम कई बार उस मोड में ओपन करते हैं। मोड का मतलब क्या हो गया, जो कैरेक्टर है उसको नहीं पता, ए जो है कैरेक्टर ए जो है डज नॉट इम्प्लाई द नंबर 97 अंटिल इट इज एनकोडेड, कि वो जो कैरेक्टर शो करना है उसको, वो कैरेक्टर आपका इंटीजर से रिलेटेड होता है तो उसको शो नहीं कर पाएगा जब तक वो एनकोड ना कहो। जैसे स्काई कोड हो गया, यूनिकोड फॉर्मेट हो गया, जैसे हमने देखा था। तो उसको करने के लिए तो हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, वी मस्ट ऑल्सो नॉट रिलाई ऑन द डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग। हम डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग में रिलाई ना करें, हम अपनी एनकोडिंग खुद ही दे दें। मैं बता ही दूं तो हमारा जो कोड है वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, जैसा मैं आउटपुट चाहता हूं वैसा नहीं मिलेगा, वो मेरी सिमेंटिक एरर होगी। क्या होगी बच्चों? सिमेंटिक एरर हो जाएगी। तो देखो यहाँ मुझे बताना पड़ रहा है कि मोड इक्वल टू आर और एनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। देखिए ध्यान से, एनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। तो ये टेक्स्ट मोड में ओपन कर रहा हूं मैं, रीड मोड में ओपन कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या दे रहा हूं, UTF-8, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि आप इसी फॉर्मेट में एनकोडिंग करिए। फाइल को क्लोज करने का तरीका क्या है बच्चों, हाउ इट इज़ नेसेसरी। जैसे क्या लिखा हुआ है कि जब हमारा काम खत्म हो जाए, व्हेन वी आर डन विद परफॉर्मिंग ऑपरेशन, हमने सारे काम कर लिए, जो करना था कर लिया, पढ़ना था, लिखना था, चेंज करना था, जो भी करना था हमने कर दिया। तो अब हमें वी नीड टू प्रॉपरली क्लोज द फाइल। हमें बहुत ही ध्यान से फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करोगे गड़बड़ आएगी प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्रामिंग में आप चाहे सी प्रोग्रामिंग पढ़ें, आप सी पढ़ें, C++ पढ़ें, आप जावा पढ़ें और पाइथन पढ़ें, इन चारों लैंग्वेजेस और भी जितनी हमारी लैंग्वेजेस सब में फाइल हैंडलिंग जहाँ पे आती है वहाँ पे फाइल क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ओपन किया है तो क्लोज ज़रूर करिए, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लोजिंग अ फाइल क्या करेगा, फ्री अप कर देगा। क्या फ्री अप कर देगा? रिसोर्सेज को जो अभी फाइल के साथ जुड़े हुए थे, यूजिंग द क्लोज मेथड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और पाइथन में गार्बेज कलेक्शन भी, कलेक्टर भी होता है। मैंने बताया था आपको गार्बेज कलेक्शन का फंडा, जो क्लीन अप करता है अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट्स को, क्लीन करता है अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को। बट वी मस्ट नॉट रिलाई ऑन इट टू क्लोज द फाइल। हम इसके ऊपर ना करें, अब कुछ इस तरीके से क्लोज करें, इस तरीके से, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर अपने आप कर देता है, फाइल क्लोज कर देता है, लेकिन हमें फिर भी एज अ गुड प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर के नाते हमें ये करना चाहिए, हमें इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। हम क्लोज ना भी करें तो पाइथन अपने आप क्लोज कर देगा जब सेशन एंड हो जाएगा, या आप बंद कर देंगे, आइडियली को बंद कर देंगे, या जो भी एडिटर इस्तेमाल कर उसको बंद कर देंगे तो वो तब बंद कर देगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे एक प्रोग्रामर की निशानी होती है। तो इस तरीके से हम कहें ओपन किया, एनकोडिंग की किया, बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होगा। मोड अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रीड मोड। किस में कर रहा है? टेक्स्ट मोड में कर रहा है। और जब जो भी फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने का हमने उसको क्लोज कर दिया। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बेस्ट वे, बेहतरीन तरीका फाइल क्लोज करने का, आपने फॉर लूप पढ़ा था क्या? आपने विद वाला फंडा पढ़ा है, विद तो यहां पे विद ओपन, ठीक है, साथ ओपन करो एनकोडिंग दिस एज एफ। क्या दे रखा है? विद ओपन, यू, ठीक है, एनकोडिंग UTF-8 एज एफ, एफ के साथ ओपन करो।
एफ को बोला कि भाई आप ना इसके साथ ओपन हो जाइए, इसका आप ध्यान रखिए। तो एफ इक्वल टू ओपन दिस, ये सेम चीज है विद के साथ लग के। तो यहां पे क्या चीज आ रही है, यूजिंग द विद स्टेटमेंट दैट एंश्योर्स, ये इंश्योर करता है, ये ध्यान रखता है इस बात का कि जो फाइल है मेरी क्लोज हो जाए जब ब्लॉक इनसाइड द विद स्टेटमेंट इज एग्जिटेड। जैसे इस स्टेटमेंट के बाहर एग्जिट हो जाएगा, विद ब्लॉक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अपने आप क्लोज कर देगा। आपको एफ डॉट क्लोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अगर फाइल हैंडलिंग करनी है तो कर सकते, तो वी डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली कॉल द क्लोज फंक्शन, वो अपने आप कर लेगा विद। कहते इसके साथ ही ओपन करो, जब काम खत्म हो जाए तो बंद कर दो, ठीक है। ये इसको आप समझ लीजिए कि आपके साथ कोई एक गाइड है, वो अपने आप सारा काम कर लेगा। कोई मेड है, कोई सर्वेंट है, वो कहता है कि साहब आप चलिए, मैं फाइल ओपन आपके लिए कर देता हूँ, आपको जो करना कर लीजिए और उसके बाद मैं ही बंद कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो ठीक वो वाली बात यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो विद वाला फंडा आ गया। अब देखो, एक मैं akdu.txt मैंने एक फाइल बनाई है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ पर, और मैं क्या कह रहा हूँ, विल बी ओपन विद द रीडिंग मोड। तो बाय डिफ़ॉल्ट मोड मेरा जो, अगर मैं नहीं भी दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा रीड मोड में होगा। मैंने यहाँ पर फिर भी बता दिया है, या तो मोड इक्वल्स टू आर लिखूँ या सिंपल आर कर दो, बात एक ही है। akdu.txt नाम की फाइल होगी, ध्यान रखना नाम है, ठीक है। सिंगल कोट चाहे डबल कोट्स में आप दे सकते हैं फाइल का नाम। और ये क्या करेगा, फॉर ईच इन फाइल, ये ईच नाम का मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, ठीक है। ये ईच नाम का वेरिएबल है इन फाइल। फाइल क्या है, ये फाइल पॉइंटर या फाइल ऑब्जेक्ट कह दीजिए इसको। ये ऑब्जेक्ट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है हर चीज़ को, जो भी इस फाइल का कंटेंट होगा akdu.txt का, ये एक एक को करेगा। ये लाइन बाय लाइन बताएगा। हाँ बताऊँ, अगर सपोज कर इस फाइल में कुछ लिखा हुआ है, दिस इज AKTU, ठीक है, आगे लिख दिया मैंने नोएडा कैंपस। अगर मैं ऐसे लिख दूं नोएडा और लखनऊ कैंपस, कुछ इस तरह से जैसे भी आपको करना है कर सकते हो। तो मैंने 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं, तो ये एक एक स्टेटमेंट को करेगा। ईच में मतलब एक एक स्टेटमेंट को करेगा, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा ये लाइंस को रीड करेगा, लाइंस को एज अ स्ट्रिंग इसमें रीड करेगा। तो दिस इज AKTU, पहले ये प्रिंट होगा, फिर अपने आप मैंने एंटर दे के नीचे दे रखा है, तो स्लैश एन अपने आप ले लेगा, वो नोएडा स्लैश लखनऊ अपने आप ले लेगा और कैंपस लिख देगा। तो जो भी कंटेंट होगा फाइल का वो मेरा अपना यहाँ दिखा देगा इस akdu.txt के अंदर। क्या है, बात क्लियर हो रही है? और देखते एग्जांपल। रीड मेथड भी है, इसके हम आगे फाइल पार्ट 2 में देखेंगे। रीड मेथड का फंडा भी देखेंगे। यहाँ पर क्या चीज आ रही है, यहाँ पर यहाँ आ रही है, अगेन वी हैव द फाइल पॉइंटर विद अस, है ना। ओपन करें, राइट, वी ओपन इट। हमने फाइल पॉइंटर से कहा कि प्लीज जाइए इस फाइल को ओपन करिए। फाइल का नाम मैंने दे रखा file.txt, ठीक है, और रीड मोड में ओपन कर रहा हूं और फाइल को रीड करेगा। तो ये इलस्ट्रेट करके रीड मोड में ओपन करने का, तो ये रीड फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। इट इज यूजिंग द रीड फंक्शन टू रीड द फाइल। हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका कि उसको पढ़ने के लिए अलग से बंदे को बुलाया जाए, जिसका नाम है रीड फंक्शन। और अगर मैं रीड मोड को कैरेक्टर वाइज रीड करना चाहता हूँ, अभी तो क्या कर रहा है रीड मोड, क्या कर रहा है बाय डिफॉल्ट, ये कर रहा है लाइन बाय लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। नेक्स्ट थिंग आ गई कैरेक्टर वाइज। तो कैरेक्टर वाइज कैसे करूँगा, सेम चीज़ ओपन किया रीड मोड में, मैंने कहा कि पहले 5 कैरेक्टर्स दिखाओ, पहले 5 कैरेक्टर्स। तो file.read 5 मतलब पहले 5 कैरेक्टर्स दिखाओ, 5 कैरेक्टर्स दिखाता जाएगा हर एक के। अब दोबारा कॉल करूंगा file.read 5 तो नेक्स्ट 5 दिखाएगा, दोबारा करूंगा file.read 5 तो और नेक्स्ट दिखाएगा, पहले 5 दिखाएगा, फिर 5 दिखाएगा, फिर 5 दिखाएगा, इस तरह से करेगा। अगर 5 दूंगा तो, अगर मैं 4 दूंगा तो 4 कैरेक्टर्स दिखाएगा, 3 दूंगा तो 3 कैरेक्टर्स दिखाएगा, 10 दूंगा तो 10 कैरेक्टर्स दिखाएगा। अगर मैं कैरेक्टर वाइज चलना चाह रहा हूं तो कुछ इस तरह से दिखाएगा। ये हो गया मेरा file.read। अब ये एग्जांपल और अच्छे से देख लीजिए कैसे हो रहा है फंडा यहां पर, है ना। क्या फंडा हो रहा है, पाइथन कोड मेरा कैसे काम कर रहा है यहां पर, क्रिएट अ फाइल। अब मैं देखिए कैसे मोड में ओपन कर रहा हूं, किस में कर रहा हूं, राइट मोड में, राइट मोड में ओपन कर रहा हूं मैं, राइट फंक्शन का इस्तेमाल करके।
दिस इज द राइट कमांड, एक स्टेटमेंट दे दी, लिखने के लिए क्या कर दिया, फाइल डॉट राइट। इसका मैं फाइल्स का पार्ट 1 है मेरा, इसके पार्ट 2 में और अच्छे से बताऊंगा रीडिंग एंड राइटिंग कैसे करनी है, और अच्छे से समझेंगे इसको। ये देखिए एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए। पहले एग्जांपल आप ध्यान रख ले, मैथमेटिक्स हो कुछ भी हो, ठीक है, तो इसमें आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रोग्राम लिखना होगा, लिखने के बाद आपको अच्छे से और क्लियर होगा। अगर आप साथ साथ टाइप नहीं करें, आप अभी वीडियो पॉज करें और इसको टाइप करके देखें। पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड टाइप दिस कोड इन योर आइडियली या स्पाइडर या जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैबोरेटरी, कहीं पे भी आपको टाइप करना, कहीं पे भी करिए, आप इसको रन करिए और गेट दिस आउटपुट। आप एक फाइल बना दीजिए aq.txt, ठीक है, वो अपने आप टेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे W मोड में, अपने आप बना देगा, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन बनाएगा। अगर मैं आइडियली पे रन कर रहा हूँ तो सी यूज़र्स, जो भी आपका यूज़र नेम होगा उसके अंदर पाइथन नाम के उसमें बनेगा, या आपको कोई और पाथ देना है तो पाथ आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन अगर मुझे डी ड्राइव का पाथ देना है तो डी ड्राइव में ऐसे दूंगा, मैं देखिए akt.txt, अगर मैं ऐसे देना है तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ, डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, अगर मुझे डिफरेंट पाथ देना है। तो ये मैं डी ड्राइव का पाथ दे दिया यहाँ पर। आपको इस तरह से पाथ देना है, राइट मोड में ओपन करेंगे तो फाइल नहीं बनी होगी तो बना देगा, उसके अंदर फाइल डॉट राइट करिए। राइट में जैसे आप प्रिंट एफ में करते हैं, ठीक है, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं आप, तो यहाँ पर अपने ब्रैकेट चालू किया, डबल कोट्स किया, दिस इज द राइट कमांड। आप कोई भी नाम ले लीजिए, हेलो आई एम सच एंड सच, इस तरह से कर दीजिए, या माई नेम इज दिस, जो भी आपको लिखना है पहले स्टेटमेंट लिख दीजिए, उसके बाद फाइल डॉट राइट कर दीजिए नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर एक और, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बात ध्यान रखना, फाइल डॉट राइट जैसे रीड क्या एक बार में एक स्टेटमेंट रीड करता है, तो जो राइट फंक्शन है वो एक बार में एक स्टेटमेंट लिखेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, रीड फंक्शन क्या करता है, वन लाइन पर फंक्शन या पर फंक्शन कॉल कह दिया, एक बार फंक्शन कॉल करते एक लाइन लिखेगा। सिमिलरली राइट के केस में भी हो गया, वन लाइन इज रिटन, वन लाइन इज रिटन वन बाय वन एट वन टाइम, एक बार में एक लाइन लिखेगा, रीड एक बार में एक लाइन पढ़ेगा। तो अगर आपको मल्टीपल लाइन्स लिखनी है तो मल्टीपल टाइम्स आपको फाइल डॉट राइट कॉल करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को मैं आपको दिखा सकता हूं कि अगर हम इसको लिखे, फाइल ओपन ना लिखे, विद करके करते, राइट, विद करके लिखते, सपोज करें मैं इसको काट के यहाँ कर देता विद ओपन सच एंड सच, ठीक है, एज एफ, ठीक है, कुछ, और ये इंडेंटेशन होके इधर आ जाता, इंडेंट होके इधर आ जाएगा, तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फाइल डॉट क्लोज की ज़रूरत नहीं पड़ती, एज एफ नहीं फाइल दे देता। तो इस तरह से हमारे पास आता आंसर, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इट अलाउज अस टू राइट इन अ पर्टिकुलर फाइल, तो ये दो स्टेटमेंट जाएंगी। अब आप वो, अच्छा स्टेटमेंट जो है आपकी, ये जो स्ट्रिंग है ये वेरिएबल कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग है। आपको कोई इसमें स्पेसिफाई नहीं करना है कि मैं 50 कैरेक्टर्स की दे रहा हूँ, 100 कैरेक्टर्स की दे रहा हूँ, 10 की दे रहा हूँ, 5 की दे रहा हूँ। आप जितना लंबा लिखेंगे, जितना लंबा सेंटेंस आप देंगे, उतना लंबा सेंटेंस वो आपके फाइल में लिख देगा, टेक्स्ट फाइल के अंदर। आप एकदम जैसे हम लिस्ट बना के जाते हैं बाजार में करने के लिए, ठीक उसी तरीके से करेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक तो प्रीवियस एग्जांपल ये वाला ज़रूर लिख लीजिए कैरेक्टर वाइज रीड करने के लिए, और राइट करने के रीड करने का एक ये लाइन रीड करेगा, एक रीड लाइन भी आता है, हाँ, एक रीड लाइन भी आता है जो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, रीड लाइन भी आता है, वो लाइन पूरी रीड कर देगा। सिमिलरली आपका रीड 5 भी हो गया, तो रीड एंड रीड लाइन। तो अब पाइथन 3.10 के अंदर रीड लाइन ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए, रीड मेथड कैसे काम कर रहा है और राइट मेथड कैसे काम कर रहा है, ये सब आपको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का। तो आई थिंक ये 3 एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आया था। पहला एग्जांपल था आपका फॉर लूप का इस्तेमाल करके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल था आपका रीड मोड के लिए, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, वो है आपका राइट मोड के लिए। तो फॉर लूप के द्वारा फाइल को पढ़ना, रीड फंक्शन के द्वारा फाइल से डेटा पढ़ना,
राइट फंक्शन के द्वारा फाइल में लिखना, एक बार में एक लिखा जाएगा, पढ़ना भी एक बार में एक होगा। फॉर लूप से करेंगे तो एक एक लाइन को एक्सेस करेगा। क्या बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, डोंट वरी, मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप इन कोड्स को लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। मैंने एक एक दिखा रखा, देखो मैंने ये एग्जाम्पल 3 दिखा रखा है। अभी आप इसको यहीं पे पॉज करके इस कोड को लिख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि राइट को ऐसे लिखना हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही रीड मोड में आप कर लीजिए एंड देन यूज़ दिस थिंग ऑल्सो। फॉर लूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो यू कैन यूज़ एनी लूप, आप वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बेस्ट जो फंडा यूज़ होता है वो आपका फॉर लूप ही इस्तेमाल होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये फाइल्स का पार्ट 1 मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फाइल्स का पार्ट 2। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।